हेलो फ्रेंड्स, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरे चैनल जस्ट नेचुरल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान और इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे देश भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद भारत के संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का माना जाता है। भारत के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आज की डेट में कोई भी इससे ऊपर नहीं है, सब संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान समिति की बैठकें 114 दिनों तक चली थीं और संविधान के निर्माण में, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आज की डेट में 448 आर्टिकल हैं, इसमें 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स में है डिवाइड है। आइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, तथ्यों को जानते हैं। आज भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर एक प्रत्येक पेज को शांति निकेतन के 2 कलाकार बेबहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया था। सन 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें कहा गया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है। और सन 1940 में भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाए जाने की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर चुना गया था और ये अंत तक इस पद पर, इस सीट पर विराजमान रहे थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण कार्य पर, भारत के संविधान को बनाने पर करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रेम्बल में सन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पहली बार इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की शक्तियां केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं, वे संविधान के हिसाब से चलती हैं और नियंत्रित होती हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। सन 1940 में भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाए जाने की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। संविधान के निर्माण कार्य पर करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। 26 नवंबर 1949 को पहली बार इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। जबकि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसे इंडिपेंडेंट डे मतलब कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमने जाना था कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं, वे संविधान के हिसाब से चलती हैं और नियंत्रित होती हैं। होप सो यह वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।